प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित रहें तथा वचन में बढ़ते जाएं। आपका सत्य वचन कार्यक्रम में स्वागत है मित्रों। हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और आज हम उसकी बुलाहट और परमेश्वर की सांत्वना को उसके जीवन में देखेंगे। दोस्तों, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो हमें बुलाता है, और जब हमें बुलाता है तो हमें वचन भी देता है, और जब हमें वचन देता है तो हमें ढाढ़स भी देता है, और हमारे साथ भी वह बना रहता है। यीशु मसीह ने कहा था कि देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उसने यह भी कहा है कि मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। दोस्तों, जब परमेश्वर कहता है तो वह करता है। वह मनुष्य नहीं कि कहकर भूल जाए या मुकर जाए। हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पर बने रहना है और उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। दोस्तों, हम आज जानेंगे कि परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, खास तौर पर तब जब आप उसके लिए कार्य करने को निकलते हैं तो उसकी सुरक्षा और उसका साथ आपके साथ बना रहता है। इससे बड़ी सांत्वना की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है कि संसार का रचने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो चलिए मित्रों, उसी सांत्वना में हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम यिर्मयाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक की प्रस्तावना में हम देख रहे थे कि यिर्मयाह याजक वंश से था और योशिय्याह के राज्यकाल में मूसा की व्यवस्था को खोजने वाला, जिसके कारण देश में जागृति आई थी, उसका पुत्र था। अब हम उसकी बुलाहट के विषय में देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आजकल एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, बच्चा कब बच्चा कहलाता है? बच्चा उसी समय बच्चा हो जाता है जब वह गर्भ में धारण किया जाता है। भजन संहिता 139 के 15 पद में दाऊद कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। अर्थात जब उसकी माता उसे गर्भ में धारण किए हुए थी तब वह अस्तित्व में था। मुझे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि भ्रूण का आरंभिक अवस्था में महान विकास होता है। अतः गर्भपात यदि जान बचाने के लिए न किया जाए तो वह हत्या है। परमेश्वर के वचन का इस संबंध में यही दृष्टिकोण है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर को यिर्मयाह से यह सब कहने की क्या आवश्यकता थी? मेरे मित्रों, परमेश्वर यिर्मयाह को आज्ञा देगा कि वह यहूदा वासियों को अस्वीकार संदेश सुनाए। परमेश्वर के लिए खड़े होने के कारण यिर्मयाह को काल कोठरी में डाला जाएगा। उसका संदेश उसके लिए हृदय विदारक होगा, क्योंकि वह अपने लोगों से प्रेम करता था और उनका भविष्य बताते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। परमेश्वर को ऐसा ही मनुष्य चाहिए था, उसका संदेश सुनाने के लिए एक कोमल मनुष्य। राजा अहाब और इजेबेल के महल में परमेश्वर ने एक कठोर मनुष्य एलिय्याह को भेजा था, परंतु यहूदा के बंधुआई में जाने से पूर्व परमेश्वर चाहता था कि उसकी प्रजा को यह बोध हो कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनको बचाना चाहता है, उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है। अतः उसने यिर्मयाह को चुना। मेरे मित्रों, परमेश्वर यिर्मयाह को यह सब इसलिए सुना रहा है कि उसे प्रोत्साहन मिले। उसने कहा, यिर्मयाह, मैं चाहता हूं कि तू जान ले कि महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हूं जिसने तुझे बुलाया है। मैंने तेरा अभिषेक किया है और तुझे सेवा के लिए अलग किया है। यहां अभिषेक का अर्थ है परमेश्वर की सेवा के लिए अलग कर देना। मंदिर के पात्र तो ऐसे घिसे पीटे थे
कि आप देखकर ही उसे फेंक देना चाहेंगे, परंतु वे पवित्र कहलाते थे क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किए गए थे। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तेरे जन्म से पूर्व ही मैंने तुझे मेरी सेवा के लिए अलग कर लिया था, इसलिए अपने संदेश की प्रतिक्रिया की चिंता मत कर और जाकर संदेश सुना। स्पष्ट बात तो यह है कि परमेश्वर मुझसे भी यही आशा रखता है। मैं अपने संदेश तैयार करते समय इसी कारण शांति पाता हूं। मैं परमेश्वर का संदेश ज्यों का त्यों ही सुनाता हूं। यह मेरा उत्तरदायित्व है। मैं कहता हूं कि आपके सामने नहीं, परमेश्वर के सामने उत्तरदायी हूं। मुझे उसी को लेखा देना है। यदि मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं तो अच्छी बात नहीं है। काश आपको मेरी बातें अच्छी लगती। जब मैं कलीसिया की सेवा में था तो लोग कहते थे, लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु प्रत्येक कलीसिया में झगड़ालू और अपवादी मनुष्य होते हैं। परंतु स्मरण रखें कि परमेश्वर के वचन के प्रचार में आप परमेश्वर के समक्ष लेखा देंगे, क्योंकि उसने आपको अलग किया है। परमेश्वर आगे कहता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। यह यिर्मयाह का अधिकार वचन था। इससे उसे प्रोत्साहन मिला, जिससे उसे अंधकार के समय सहायता प्राप्त होगी। अब यिर्मयाह की प्रतिक्रिया देखें। आइए हम पढ़ें। यिर्मयाह 1 अध्याय के 6 पद लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। उस समय यिर्मयाह लगभग 20 वर्ष का था, परंतु इस पद से ऐसा प्रकट नहीं होता है। यहां लड़का शब्द का अर्थ है जवान। यही शब्द जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय के 4 पद में काम में आया है। दौड़कर उस जवान से कह। यिर्मयाह उस समय एक युवक था। यिर्मयाह के कहने का अभिप्राय यह था, मैं अभी इतना बड़ा नहीं और न ही इतना अनुभवी हूं कि इस कार्यभार को संभाल सकूं। मैं इसके योग्य नहीं। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि परमेश्वर उसी को चुनता है जो यह सोचता है कि वह करने में सक्षम नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ करने योग्य हैं, तो परमेश्वर आपको नहीं चुनेगा। एक युवा प्रचारक शहर में सेवारत एक प्रचारक के प्रति घृणा से भरा मेरे पास आया और कहने लगा, मैं उससे अधिक अच्छा प्रचारक हूं, उससे अच्छा पास्टर हूं, उससे अच्छा बोल सकता हूं, परंतु परमेश्वर मुझसे अधिक उसे काम में ले रहा है। क्यों? मेरी सेवा फलहीन है। मैंने उससे कहा, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, और जहां तक मैं उसे जानता हूं, वह सोचता है कि वह नहीं कर सकता। परमेश्वर ऐसों को ही काम में लेता है। परमेश्वर ने इस संसार की निर्बल वस्तुओं को चुना है। जी हां, यिर्मयाह सोचता था कि वह असक्षम है, अयोग्य है, उसके पास साधन नहीं है। परमेश्वर का उत्तर सुने। यिर्मयाह 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। ध्यान दीजिए, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आज बाइबल आधारित कलीसियाएं ही विकास कर रही हैं, जबकि मुक्त विचारक कलीसियाओं के प्रचार मंच अधिक हैं। मुक्त विचारकों के साथ समस्या यह है कि वे जो कहते हैं उसमें स्वयं विश्वास नहीं करते। वह कल्पनाओं और धारणाओं का प्रतिपादन करते हैं। वह सभाओं का आयोजन करके अपने विचार व्यक्त करते हैं। परमेश्वर कहता है, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि आप जो वचन सुनाते हैं, यदि वह परमेश्वर का वचन है तो वह सुविधाजनक एवं अद्भुत होगा? मैं यिर्मयाह से प्रेम करता हूं और उससे ढाढ़स प्राप्त करके सौभाग्यशाली होता हूं।
उसने निश्चय ही मुझे ढाढ़स बंधाया है। यिर्मयाह 1:8 में लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। कहता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर। हमारे टीवी और रेडियो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम की एक लाभकारी बात यह है कि हमारे दर्शक और श्रोता यदि हमारी किसी बात से रुष्ट हो तो तुरंत हम तक नहीं पहुंच सकते। मुझे एक व्यक्ति ने पत्र लिखा कि वह एक ऐसे पंथ का अनुयायी था जो उद्धार पाने के लिए मंत्र जाप में विश्वास करते थे। वह एक ठेकेदार था और काम पर जाते समय वह हमारे रेडियो कार्यक्रम सुनता था। उसने लिखा, मुझे आप पर गुस्सा आता था क्योंकि आप मुझे पापी कहते थे। यदि मैं आपके सामने होता तो मैं आपकी नाक पर घूंसा मारता। वह लंबा चौड़ा है और मेरे विचार में वह ऐसा ही करता। यही एक कारण है कि टीवी और रेडियो पर प्रचार करना आसान है। मैं परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्यता निभाता हूं तो मैं ऐसी बातें कहता हूं जो श्रोताओं को चुभती हैं। रोचक बात तो यह है कि वह प्रतिदिन हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनता था और एक दिन उसने प्रभु यीशु को कह ही दिया कि मैं पापी हूं, मेरा उद्धार कर। उसने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। परमेश्वर के वचन के प्रचार का यही आनंद है। यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि साहस धर के विश्वास के साथ उसके वचन का प्रचार करें। वचन खाली नहीं लौटेगा, हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों अधिकार के साथ सुनाने वालों की बहुत आवश्यकता है। वह हमें बस यही करने को कहता है। एक प्रकार से यह बड़ा आसान काम है, परंतु है बड़ा कठिन। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। मार्टिन लूथर कहते थे, परमेश्वर के साथ एक ही मनुष्य बहुमत है। यह सदा सच है। हम मसीही जन सोचते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, परंतु हम वास्तव में बहुसंख्यक हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 1:9 में आगे लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। ध्यान दीजिए, कहता है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने धर्मशास्त्र के वचन को प्रेरणा से रचा है, केवल विचार और कल्पनाओं से ही नहीं। उदाहरण के लिए, शैतान को परमेश्वर ने प्रेरित नहीं किया था कि झूठ बोले, परंतु धर्मशास्त्र कहता है कि शैतान ने झूठ बोला तो वह प्रेरित लेख है। मैं अचूक अनुवाद के महत्व का एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक लड़की गायिका बनना चाहती थी। अपना प्रदर्शन देकर वह प्रसाधन कक्ष में आई, जहां उसकी सहेलियां थी। उसने पूछा, मेरे शिक्षक ने क्या कहा? उसकी एक चतुर सहेली ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा गीत स्वर्गिक था। उसने पूछा, क्या उसने ऐसा ही कहा? क्या उसने इतने शब्द कहे? नहीं, उसने यह तो नहीं कहा, परंतु उसके कहने का अर्थ यही था। उसने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि उसने क्या शब्द कहे होंगे। क्या उसने कहा कि मेरा गीत स्वर्गिक था? उसकी सहेली ने उत्तर दिया, उसके कहने का अर्थ यही था, परंतु जो उसने वास्तव में कहा वह यह था कि आपका गीत अलौकिक शोर था। देखा आपने कि धर्मशास्त्र के वचनों का परमेश्वर से प्रेरित होना कैसा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 1:10 में लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यिर्मयाह योशिय्याह, यहोयाकीम, यहोआहाज, यहोयाकीन और सिदकिय्याह के राज्यकाल में भविष्यवाणी कर रहा था। इन सब राजाओं के विभिन्न विभाग और विभिन्न परियोजनाएं थी। वे सब यरूशलेम की उन्नति करना चाहते थे।
वे पर्यावरण संबंधित कार्य करना चाहते थे और झुग्गियों को हटाना चाहते थे। उसमें से प्रत्येक के पास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, परंतु उसमें से किसी ने भी यिर्मयाह की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज 3000 वर्ष बाद क्या आप उसमें से किसी एक परियोजना का नाम बता सकते हैं? क्या आप सिदकिय्याह द्वारा किए गए एक भी लाभकारी कार्य का उल्लेख कर सकते हैं? क्या आप यहोयाकीम या यहोयाकीन द्वारा किए गए किसी विकास कार्य का उल्लेख कर सकते हैं? एक भी अच्छा कार्य नहीं है। उस युग में हर एक मनुष्य यही सोचता था कि वह उचित ही कर रहा है, सर्वमान्य कार्य कर रहा है, और वे यिर्मयाह की बात नहीं सुन रहे थे। आज हम किसका संदेश सुन रहे हैं? यिर्मयाह का। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कि वह यहूदा राज्य में उसका वचन सुनाने के लिए यिर्मयाह को कार्यभार देगा, परंतु अभागा यिर्मयाह उत्तरदायित्व संभालने से पूर्व ही सेवानिवृत्ति चाहता था। अब परमेश्वर यिर्मयाह को भविष्यवाणी की बुलाहट से संबंधित 2 दर्शन देता है। आइए हम पढ़ें। यिर्मयाह 1:11 पद में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। बादाम का पेड़ सुबह जगाने वाला या निगरानी करने वाला जाना जाता है। शीत ऋतु के बाद बादाम का वृक्ष पहला होता है जो बसंत ऋतु में सबसे पहले फूल लाता है। बादाम के पेड़ के समान यिर्मयाह को भी उन्हें जगाने वाला बनना था। वह उन्हें जगाने का प्रयास करेगा, परंतु वे जागना नहीं चाहते थे। संसार में अलार्म घड़ियों को लोग पसंद नहीं करते हैं। मैंने भी अनेक बार अपने अलार्म घड़ी दीवार पर मारी थी। यिर्मयाह को यहूदा राष्ट्र का जगाने वाला बनना था। यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। परमेश्वर ने कहा, तूने ठीक देखा, मैं तुझे वचन दूंगा जो उन्हें जगाएगा, उन्हें नींद से झकझोर कर उठाएगा। तब यिर्मयाह 1:13 में आगे लिखा है, फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। उबलता हुआ हंडा, यह क्या है? यिर्मयाह के युग में मिस्र और अशूर देश दक्षिणी राज्य यहूदा के लिए खतरा नहीं थे, परंतु उत्तर में उर्वरक क्षेत्र के निकट एक उबलता हुआ हंडा था। यह बेबीलोन राज्य था जो एक दिन यहूदा को नष्ट करने जा रहा था। अतः यिर्मयाह का उत्तरदायित्व था कि वह अपनी प्रजा को भावी संकट के प्रति सचेत करे। हम यिर्मयाह 1 उसके 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। ध्यान दीजिए, 100 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने यरूशलेम को बचा लिया था और झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि परमेश्वर फिर से उनकी रक्षा करेगा। यशायाह के समकालीन होशे, योएल, आमोस, मीका और नहूम आदि सब भविष्यद्वक्ता कूच कर चुके थे। मेरे विचार में सपन्याह और हबक्कूक अब भी जीवित थे। यहेजकेल और ओबद्याह यिर्मयाह के समकालीन थे, परंतु उनकी भविष्यवाणी का आरंभ बंधुआई में होगा। दानियल भी बाद ही में भविष्यवाणी करेगा। इस समय तो यिर्मयाह अकेला ही है और उसे देश पर आने वाले दंड की घोषणा करनी थी। उसके संदेश की प्रतिक्रिया क्या होगी? आइए हम पढ़ें। यिर्मयाह 1 के 19 पद में लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है।
परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह बढ़ा चल, वे तेरा संदेश नहीं सुनेंगे, वे तेरा विरोध करेंगे, परंतु तू प्रचार करना। यिर्मयाह भविष्यवाणी की सेवा के लिए स्वयं को अयोग्य समझता था, अतः उसने बहाना बनाया। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तेरे मुंह में अपना वचन डालूंगा और तू मेरा वचन सुनाएगा। मेरे विचार में जब तक किसी को विश्वास न हो कि यह परमेश्वर का वचन है, तब तक वह प्रचार मंच पर खड़ा होकर प्रचार न करे। यदि वह अपने विचार रखना चाहे या सामाजिक सुसमाचार सुनाना चाहे, तो वह प्रचार मंच पर न चढ़े। उसने चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां ली हों, यदि वह परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करता तो अलग रहे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह परमेश्वर का वचन ही सुना रहा हो। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी समय है कि हम इस बात को जानें कि हम क्या प्रचार कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के सत्य वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? आज अवश्य ही इस वचन के अनुसार अपने आप को जांचें। परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि किस तरह परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया है। उसके जन्म से पहले ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया था और परमेश्वर का चुनाव ऐसा ही होता है। मित्रों, हमने थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में चुने जाने के विषय में देखा था और यह चुनाव सभी के लिए एक सा है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो दोस्तों, आपका चुनाव भी वैसा ही है जैसे यिर्मयाह का था। हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें चुना, पर इन सब के पीछे परमेश्वर की एक स्वर्गिक अलौकिक योजना है। आज अनेक विश्वासी अपने चुनाव को ऐसे नहीं देखते जैसा उन्हें देखना चाहिए। आपके लिए भी दोस्तों परमेश्वर की एक योजना है और जैसे यिर्मयाह को एक विशेष कार्य सौंपा गया था, वैसे ही आपके लिए भी एक विशेष कार्य निर्धारित है। पर दुख की बात यह है, अनेक विश्वासी अपने चुनाव को महत्व नहीं देते हैं और इस कारण परमेश्वर का कार्य बाधित होता है या हो ही नहीं पाता है। आपका भी अभिषेक किया गया है, अर्थात आप भी परमेश्वर द्वारा चुने जाकर अलग किए गए हैं। बस आपको परमेश्वर की बुलाहट के प्रति सकारात्मक उत्तर देना है। क्या आप परमेश्वर के लिए उस कार्य को करने के इच्छुक हैं? यदि हाँ, तो आज ही अपने आप को उस कार्य के लिए समर्पित करें जो परमेश्वर ने केवल और केवल आपके लिए रखा हुआ है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इस पूरे संसार में जगत के जितने भी लोग हुए, उनमें से आपने हमें चुना कि आपकी निज प्रजा, आपके लोग हो जाएं। प्रभु आपने हमें इसलिए चुना क्योंकि आपके पास हमारे लिए एक अद्भुत उद्देश्य है, एक विशेष कार्य है जो आपने हमारे लिए रखा है। पिता, हमारी प्रार्थना है आज हमारे सारे दर्शकों के लिए कि प्रभु आपने जिस रीति से, जिस कारण से उन्हें चुना है, प्रभु आज अपने उस योजना को उन पर प्रकट करें। जबकि आज उन्होंने अपना मन, अपना हृदय उस बात की ओर केंद्रित किया है कि वे आपके कार्य को करना चाहते हैं, आपने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करना चाहते हैं। हमारी विनती है पिता, आप उन पर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को प्रकट करें ताकि आपका कार्य बाधित ना हो, आपका कार्य अधूरा ना रहे, परंतु वो जिम्मेदारी हमारे सब इन विश्वासियों के द्वारा, इन प्रिय लोगों के द्वारा, इन दर्शकों के द्वारा पूरी होने पाए। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आज के अध्ययन ने आपके अंदर परमेश्वर के चुनाव के प्रति जोश भर दिया होगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। यदि कोई प्रश्न आपके पास है तो हम आपकी सहायता करेंगे कि उसका उत्तर आपको दें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की महिमा करते रहें और अपने चुने जाने के अनुसार
उसका कार्य पूरी सामर्थ्य से करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।